जय श्री राधे। मेरे सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। आज बात करना चाहूंगी भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी का निर्माण कैसे किए। वो द्वारिका क्यों जाना चाहते थे, द्वारिका नगरी का निर्माण क्यों करवाना चाहे। इस मैटर में भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे, तो जो द्वारिका गोकुल जो था, गोकुल को घेर के सभी उनके सैनिक जो थे तो घेर के उनके भवन को रखे थे। अब उनको जाना था द्वारिका, तो वो जाते कैसे। विश्वकर्मा जी को बुलाएं, विश्वकर्मा जी आए और उनसे बोले कि मुझे द्वारिका का निर्माण कराना है, मुझे द्वारिका जाना है। तो बोले प्रभु द्वारिका, बोले हाँ, यहाँ से मेरा मन भर गया है, अब मुझे द्वारिका जाना है। तो द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी के आज्ञा से हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने आज्ञा तो दिया, अवश्य प्रणाम किए और द्वारिका नगरी का निर्माण करने विश्वकर्मा जी चल दिए। गए वहाँ माता जी को बुलाया, माता जी आई और प्रणाम किए। प्रणाम करने के उपरांत सारी हिस्ट्री, सारी स्टोरी माता जी को बताए कि भगवान श्री कृष्ण, उनका अब मन है कि मैं द्वारिका में प्रस्थान करूं, तो वो चाहते हैं कि मुझे न्यू द्वारिका, नया द्वारिका का निर्माण किया जाए, भवन बनाया जाए। तो वो भी तथास्तु कह दी। और उसके बाद उनके पूरे चारों तरफ, विश्वकर्मा जी के चारों तरफ द्वारिका ही द्वारिका नगरी का निर्माण दिखाई देने लगा। और फिर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। विश्वकर्मा जी जब द्वारिका नगरी का निर्माण कर चुके, द्वारिका नगरी बन गई, तब इंद्र जी आए, बोले विश्वकर्मा जी, मुझे भी प्रभु के चरणों में जाना है, मुझे भी प्रभु के चरणों की सेवा करना है। तो विश्वकर्मा जी बोले प्रणाम, मुझे भी अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार करें और जो भी आज्ञा हो तो मुझे अवश्य बताएं, अपने सेवक को बताएं। बोले मुझे भी अपने प्रभु के चरणों में लगना है, मुझे प्रभु के चरणों की सेवा करना है। आपको तो उनका सेवा मिल गया, मुझे भी करनी है। बोले अवश्य। इंद्र जी भी अपना निर्माण वहाँ कर दिए, उनके चरणों पर, प्रभु जी के चरणों पर आ गए। उधर से दानवीर जी भी आ गए, बोले विश्वकर्मा जी, मुझे भी प्रभु के चरणों में जाना है, मुझे भी प्रभु के चरणों की सेवा करनी है। और वो उनके भी शरण में वो भी आ गए। फिर विश्वकर्मा जी वापस आए प्रभु जी के पास, बोले प्रभु, मैंने आपका कार्य
पूर्ण कर दिया, अच्छी तरह से पूर्ण कर दिया। बोले बहुत अच्छा विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छा, मैं आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बोले सारी स्टोरी ये भी बताए कि वहाँ इंद्र जी आए, दानवीर जी भी आए, आपकी सेवा में लगना चाहते हैं, आपके चरणों में आना चाहते हैं, तो मैंने उनको भी बुला लिया है। और आपकी वो द्वारिका नगरी पर सारा निर्माण भी कर गए हैं। सभी ऊपर से देवी देवता देख रहे थे। अब उनको जो गुरुकुल में घेरे हुए जो थे, उनके भवन में जो घेरे थे सैनिक लोग, शत्रु लोग, तो वो इसीलिए उस धाम को छोड़कर द्वारिका जा रहे थे। सभी सैनिकों को माता के उपरांत छोड़ दिया। माता जी को बोले कि आप ये सारे जो सैनिक हैं इनसे दूर होकर मेरे सारे सैनिकों को, ग्वालों को मेरे द्वारिका धाम पर पहुंचा दीजिए, वो देख ना पाए। माता जी बोली अवश्य प्रभु, आपकी सेवा आपकी सेवा करना बहुत आवश्यक है। आपके चरणों में जो रज है वो मिल जाए परम भाग्य है। माता जी उनका कार्य आरंभ कर दी और सारे जो उनके सैनिक थे, वीर थे, सब को लेकर उनके द्वारिका में प्रस्थान करा दिए। द्वारिका पर चले गए लेके। माता जी उनको द्वारिका पर लेके चली गई और उसके बाद माता जी सभी को लेकर द्वारिका पर प्रस्थान की और उसके बाद बचे दाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण जी। तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया बचे, अब इनको जाना था, अब प्रभु को स्वयं कौन लेके जाए। वो तो स्वयं भगवान है, अंतर्यामी है। तो वो अपने माया का प्रयोग किए और आकाश से चलना प्रारंभ कर दिए। जब आकाश से चलना प्रारंभ कर दिए और जो सैनिक घेरे हुए थे, तो वो जब उनको सभी को देखे, उनके सैनिकों को तो नहीं देख पाए प्रभु के, जब प्रभु को स्वयं देखे तो क्या बोले कि देखो देखो वो भगोड़ा भगा जा रहा है, देखो देखो वो भगोड़ा भगा जा रहा है, इसको रोको, इसको रोको। और सभी कोई चल दिए, सभी सैनिक चल दिए और बलराम भैया और प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी आकाश मार्ग से चलते चलते उनको देखते देखते, हंसते हुए, आनंद लेते हुए चल पड़े हैं। क्या दृश्य था प्रभु का, क्या निर्माण कराए थे, क्या विचार था उनका, इतना अच्छा विचार था। उनके सैनिक तो गए परंतु उनको कोई नहीं देख पाया। जब भगवान प्रभु स्वयं जाने लगे तो सारे सैनिक जो उस धाम को, उस भवन को घेरे हुए थे, वो अवश्य देख लिए प्रभु को। और प्रभु हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उस ब्रज को छोड़कर द्वारिका धाम की ओर चल दिए।
जाते जा रहे हैं और वहाँ एक पहाड़ टाइप पर मिला। वहाँ छिप गए। छिपने के पश्चात जो सैनिक थे, जो घेरे हुए थे सैनिक, तो वो बोले कि ये यहीं छिपा होगा, अवश्य यहीं छिपा होगा। तो क्या किए, ढूंढे, परंतु प्रभु और बलराम भैया नहीं मिले। ढूंढने के पश्चात नहीं मिले तो क्या योजना बनाई कि इस चारों पहाड़ों में आग लगा दी जाए। आग लगाना प्रारंभ कर दिए और प्रभु उस पहाड़ से निकल पड़े हैं, आग की लपटों से निकल पड़े हैं। उन्हें कोई देख नहीं पाया, वो सैनिक नहीं देख पाए, क्योंकि वहाँ एक तो आग की लहर थी, परंतु वो जो धुआं उससे निकल रहा था वो भी था, एकदम कोहरा जैसे छा गया था। जैसे ठंडी में आप लोग देखते होंगे, जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो कोहरा पड़ जाता है, जिसे ओश पाला कहते हैं, उसी तरह हो गया था। तो जब प्रभु और बलराम जी निकल पड़े तो कोई नहीं देख पाया और वो धीरे धीरे करके अपने द्वारिका की ओर प्रस्थान कर दिए। और जब द्वारिका पर गए तो देखे, बोले आहा, क्या रहस्य है यहाँ का, कितनी सुंदर मेरी द्वारिका है। विश्वकर्मा जी ने कितना अच्छा मेरा द्वारिका बनवाया है, कितना अच्छा भवन बने हैं। बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान जी देख के बहुत धन्य हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और जब द्वारिका पहुंच गए, सभी सैनिकों को अपने देखें, बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। उसके पश्चात बोले, चलिए पहले इंद्र जी का भवन देखें, इंद्र जी का निर्माण हो जाए। गए इंद्र जी उनके शरण पर आना चाहते थे, पहले उनकी ओर गए। देखे बहुत अच्छा रहस्य है, क्या रहस्य है। और फिर जब भगवान प्रभु बोले अब द्वारिका की ओर जाना है, चलिए अपना द्वारिका धाम देखिए, अंदर प्रवेश करें। बलराम भैया चलिए। अपने भवन अंदर की ओर प्रस्थान करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण